नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, आज के ज़माने में दोस्ती और रिश्ते कम हो रहे हैं और टूट ज़्यादा रहे हैं। डिस्प्यूट बहुत हो रहे हैं, बात बात पर बहस होती है और छोटी छोटी बहस पर रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। चलिए बात प्रेमी और प्रेमिका की करें। प्रेमी लंबे समय से प्रेमिका के साथ अच्छे प्रेम संबंध में है। समय बीत रहा है, इस वर्ष विवाह करूंगा, अगले वर्ष विवाह करूंगा, समय बीत रहा है। धीरे धीरे समाज में हर एक को पता चल गया है इन दोनों जोड़े के बारे में, परंतु अब जुबान बदल रही है प्रेमी की। नहीं मान रहा है वो आपकी बात, अब नहीं सुन रहा है वो आपकी, या प्रेमिका की चाल बदली बदली सी नजर आ रही है। अब दोनों जुड़ नहीं पा रहे एक संबंध में और विवाह होना अब संभव नहीं लग रहा। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक नहीं कि दोनों चाहते हैं कि यह संबंध विच्छेद हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी ही आपका पति बने या आपकी प्रेमिका ही आपकी पत्नी बने, तो आपको पहल करनी पड़ेगी और इस संबंध को जोड़ने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। ये तो प्रेमी और प्रेमिका की बात हुई। यदि पति और पत्नी के बीच भी खटास आ गई है, रिश्ते टूटने की कगार पर आ गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि बात बात पर बहस हो रही है और ये रिश्ता अब चलेगा या नहीं मुझे नहीं पता। ऐसी अवस्था में भी इस पवित्र रिश्ते को बचाया जा सकता है। किसी को भी, या पति को करना होगा अपनी पत्नी को अपने वश में, या पत्नी को करना होगा अपने पति को वश में। वश में करने का ये बिल्कुल अर्थ नहीं कि वो पूरी तरह से मेरे वश में होगा। मैं दिन को दिन कहूँ तो वो दिन कहे और रात कहूँ तो रात, बिल्कुल नहीं। परंतु इस संबंध में बहुत मजबूती आ जाएगी। आज डिस्प्यूट का समय चल रहा है, कलह का, आलोचना का, दुश्मनी का समय चल रहा है। ऐसे में यदि आप ऑफिस में जॉब करते हैं और आपके बॉस के साथ आपकी नहीं बनती, तो एक बात मानकर चलिए कि आपकी तरक्की में उम्र भर बाधा ही बाधा आने वाली है। आपका प्रमोशन भी नहीं होने वाला और जहाँ है अवस्था वहाँ भी भविष्य में रहेगी या नहीं पता नहीं, क्योंकि बॉस से आपकी बन ही नहीं रही। ऐसी अवस्था में आप यह उपाय, पानी पीने का यह छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं अपने बॉस के नाम पर, ताकि वो पूरी तरह से हो आपके वश में। कभी कभी सास और बहू में ऐसी स्थिति आ जाती है कि समस्त ससुराल वाले एक तरफ सभी आपको प्रेम देते हैं, मान सम्मान देते हैं, आप बड़े प्यार से अपने ससुराल में रहती हैं, परंतु सास को हर क्षण आप खटकती रहती हैं और बस यही एक कारण है कि आपको दाम्पत्य सुख नहीं मिल पा रहा। ससुराल में आपके पैर हल्के पड़ जा रहे हैं। कभी भी डर लग रहा है आपको कि रिश्ता टूट सकता है केवल और केवल सासू माँ की वजह से। तब ऐसी अवस्था में आप सास के नाम से भी पानी पीने का यह प्रयोग, मैं कहूँगी ये दिव्य प्रयोग कर सकते हैं। सास पूर्ण रूप से आपकी जुबान बोलेगी, कब वो आपकी माँ बन जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए, संबंधों को जोड़ने के लिए, रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए, किसी को भी अपनी ओर तेजी से आकर्षित करने के लिए, किसी को भी अपने वश में करने के लिए आज जो उपाय बता रही हूँ एक अद्भुत है, अनसुना है, एक दिव्य प्रयोग है। जिसने भी किया है अद्भुत परिणाम उसके सामने आया है। सामने वाला भागा चला आएगा आपके पास। यदि आपका प्यार आपसे रूठ कर बहुत दूर चला गया है, अब नहीं मिलना चाहता वो आपसे, आपने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपसे कॉल नहीं करना चाहता, आपसे बात नहीं करना चाहता, ऐसी अवस्था में भी वो भाग कर आएगा आपके पास, जुड़ेगा आपसे, नहीं रह पाएगा आपके लिए, बेचैन रहेगा, तड़पेगा, पूरी तरह से होगा आपके वश में। जो रूठ गया है, यदि छोटी छोटी बातों में भी कभी कभी रिश्ते टूटने की नौबत आती है, तो उस छोटे से खटास को भी मिनटों में दूर करेगा ये एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अद्भुत है, अचूक है, अनसुना है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि किस दिन करना है हमें यह प्रयोग। अन्य कोई और दिन नहीं, चंद्रमा के दिन, क्योंकि यहाँ जल का प्रयोग हो रहा है इस वशीकरण में और हमें चंद्रमा ही सूचित करना है, तो हमें केवल और केवल सोमवार के दिन यह प्रयोग करना है। जब चंद्रमा की बात करें तो सूर्योदय के समय ना करें, अर्थात सूर्यास्त के बाद ही आपको यह उपाय करनी है।
सूर्यास्त के बाद चंद्रमा का समय प्रारंभ हो जाता है। आप एक शीशे के ग्लास में जल ले लें, आधा ग्लास ले लें, पूर्ण ग्लास ले लें, स्वच्छ जल लें, जैसे पीने योग्य जल लें। जो आप आरओ का पानी पीते हैं, जो भी वाटर आप पीते हैं वो वाटर ले लें। आपकी जो खड़े होने की दिशा है वो पूरब या उत्तर की ओर होगी, परंतु आप बैठेंगे नहीं, आसन नहीं लगाएंगे, बैठेंगे नहीं, पैरों में चप्पल जूता नहीं रहेगा। स्वच्छ रहें, स्वच्छ कपड़े पहने, हो सके तो सफ़ेद उजले कपड़े पहने। मन को बहुत ज़्यादा शांत कर ले, इतना शांत कर ले आप 3 बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें, इससे भी मन शांत हो जाता है। आप अपने इष्ट को जप सकते हैं, इससे भी मन शांत होता है। इतना शांत कि दुनियादारी की बातें याद ना आए, घर में क्या पक रहा है, क्या गला है, कुछ भी याद ना आए। मन बिल्कुल शांत, शीतल जल के समान ठंडा। जल को दाहिने हाथ में पकड़े। सबसे पहले उस व्यक्ति को आंखें बंद करके याद करें जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो लौट कर आ जाए, आपके वश में रहे। बहुत गहरी अनुभूति करें, 2 मिनट तक बिल्कुल उसे याद करें। इतना याद करें कि अब वो आपको लगने लगे आंखें बंद होने की स्थिति में भी कि वह सामने खड़ा है। उसे देखने के बाद, ऐसा महसूस करने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। आप आंखें खोलें और सीधे जल को देखें। जल को आपको एकाग्र होकर 5 मिनट तक देखते रहना है। इतने अच्छे से देखना है, इतने अच्छे से देखना है कि उस व्यक्ति की छवि को जल में उतार देनी है। बिल्कुल आपका पति है, आपका प्रेमी है, जो भी है, जिसे आप चाहते हैं आपके जीवन में आ जाए, वह जल में आपको दिखाई देने लगे शीशे की तरह। एक तो मन आपका शांत है, फिर आपने आंखें बंद करके उस व्यक्ति की अनुभूति की है। कोई आसपास ना हो, कोई शोर ना हो, उस जल में उस व्यक्ति को देखें। सकारात्मक बातें सोचें। वो आपके जीवन में आ गया है, वो आपकी बात मानता है, आप दोनों प्रेम से रह रहे हैं। इस तरह की सकारात्मक बातें मस्तिष्क में चले। 5 मिनट लगातार इस जल को कड़ी नज़र से देखते हुए बिल्कुल नज़र ना हटाएं और 3 बार उस व्यक्ति का नाम लें मुंह से, शब्दों से। 3 बार नाम लेने के बाद इस जल को आप ग्रहण कर लें, संपूर्ण जल को आप पी लें। मानो ब्रह्मांड से आपने कुछ आकर्षित किया और उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। ऐसी अनुभूति करें कि आप एक मनुष्य नहीं है, सिर्फ एक शरीर नहीं है, आप एक पवित्र आत्मा है, आप ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। आपने एक खुशी को आकर्षित किया है और उसे अपने अंदर ले लिया है। संपूर्ण जल को आप पी लें। यह उपाय आपको एक बार ही करनी है, सोमवार के दिन, शुक्ल पक्ष का सोमवार हो तो सर्वोत्तम। उसके बाद ग्लास का कोई काम नहीं हो, उसे वापस किचन में रख दें। मन शांत करके थोड़ी देर अपने बिस्तर पर जहाँ भी बैठ जाएं। आंखें बंद करके भी सकारात्मक क्रियाओं को ही सोचें, मानो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसी अच्छी अनुभूति करें। आप देखेंगे कि उस समय से प्रारंभ होकर कुछ दिनों वह व्यक्ति धीरे धीरे आपके जीवन में आकर्षित होने लगेगा, भागा चला आएगा स्वयं जिसका नाम लिया है आपने। तो जल का ये अद्भुत प्रयोग, सबसे सरल प्रयोग, एक बार अवश्य करें और देखें कैसे सामने वाला होता है आपके वश में। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।